हेलो दोस्तों, ओम शांति। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ परमपिता परमात्मा द्वारा दी गई महत्वपूर्ण शिक्षाओं को अगर अपने जीवन में अप्लाई करते हैं ना, जो डायरेक्ट पिता ने हमें बताई हैं, तो हमारे जीवन में बिल्कुल भी दुख, अशांति, परेशानी किसी भी प्रकार से आ ही नहीं सकती। तो परमात्मा ने कौन कौन सी शिक्षाएं हमें दी हैं कि हम हमारे जीवन में उसे लागू करें। चलो आओ जानते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले बाबा ने हमें कहा कि जो सदा संतुष्ट है वही सदा हर्षित एवं आकर्षण मूर्त है। यानी कि हमारी हर्षित मुक्ता यानी हर्षित रहना यानी खुशी, और आकर्षण मूर्त और अट्रैक्ट करना सबको, तो उसी के अंदर ये क्वालिटी आ सकती है जिसके अंदर फॉर एवर संतुष्टता हो कि मैंने पिता को पाना था सो पा लिया, अब मुझे कुछ भी पाने की दरकार नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट बाबा कहते कि मधुरता रूपी मधु साथ रहे तो सफलता प्राप्त होती रहेगी। यानी कि आपकी भाषा में अगर मधुरता है, कोई कैसा भी है लेकिन आपकी भाषा मधुर है ना, तो मधुरता रूपी मधु साथ रहे सदा आपकी भाषा में, आपकी बोली में, तो वो सफलता सदा आपको प्राप्त होनी ही है। उसके बाद बाबा कहते कि सरल स्वभाव वाला ही सच्चाई सफाई धारण कर सकता है। जिसका स्वभाव सरल है, छली कपटी नहीं, तो वो ही सदा सच्चाई और सफाई धारण कर सकता है। और उसके बाद बाबा कहते ऐसा कोई कर्म ना हो जो कुल का दीपक बुझ जाए। कुल कौन सा? जो इस समय हम बाबा के बच्चे बने हैं ना, तो हमारा कुल सबसे ब्राह्मण कुल ऊंचते ऊंच है। तो बाबा कहता है ऐसा कोई कर्म तुम्हारे द्वारा नहीं होना चाहिए बाहर की दुनिया के लिए कि कुल का दीपक बुझ जाए। यानी कि जो बात मुझे पसंद ना आए और मैं उसे अपने इस परिवार से निकलने की स्थिति में देखूं। फिर बाबा कहते हैं सबसे बड़ी कला है मन को ईश्वर में लगा दो। फिर उसके बाद लगाना। उसके बाद बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्पों विकल्पों की गलियों में भटकना बंद करो। यानी कि जो बेकार के संकल्प हमें आते रहते हैं और विकल्प आते हैं ना, उसका उपाय सोचते रहते हैं। पहले तो संकल्प ही बेकार है और फिर उसको सॉल्यूशन देने का उपाय नेचुरली बेकार होगा। तो बाबा कहते हैं इनकी गलियों में भटकना अब बंद करो। फिर बाबा कहते मैं आया हूँ तो जीवन का सच्चा विश्राम आत्म अनुभूति में है। यानी कि अगर तुम जीवन का सच्चा रिलैक्स, जीवन में सच्ची रिलैक्स लेना चाहते हो ना, तो इसी जीवन में ही खुद को आत्मा जान कर ही कार्य करो कि मैं आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, सर्वशक्तिमान, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप हूँ। तो मेरे गुण ही यही हैं, तो मैंने अवगुणों को बाहर वालों के अडॉप्ट थोड़ी करना है। मेरे पास तो बेस्ट क्वालिटी है, तो मैंने बैड क्वालिटी को क्यों अपने जीवन में लाना है, बल्कि अपने जीवन से दूसरों के जीवन में भी बाग बहार पैदा करनी है। तो बाबा कहते अगर तुम इस आत्मिक अनुभूति में रहोगे ना, तो जीवन में हर समय आपको विश्राम माना शांति, रिलैक्स रहेगा ही, जीवन में रहते हुए भी रहेगा। फिर बाबा कहते हैं मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला ना सके। यानी कि मन की स्थिति जो है ना, यही मैं शांत, सुख, प्रेम, आनंद, शक्तिशाली हूँ, पवित्र हूँ। बाबा कहता है इस मन की स्थिति को ऐसा हार्ड कर दो, ऐसा स्ट्रॉन्ग कर दो कि जो कोई भी परिस्थिति मतलब बाहर की कोई भी परिस्थिति, इसको यानी डिफ़िकल्ट टू डिफ़िकल्ट परिस्थिति बाहर की क्या है? आज विश्व में बाहर की परिस्थितियाँ क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से हर मनुष्य लिप्त है, पूरा विश्व लिप्त है। तो ये परिस्थितियाँ बिल्कुल भी तुम्हारे इन गुणवान चरित्र को पिघला ना सके। फिर बाबा कहते हैं इस मन को मेहमान बना दो तो महान बन जाएंगे। यानी कि इस मन को, यानी कि इस आत्मा को अपने इस जीवन में मेहमान कर दो ना, क्योंकि
शरीर तो हमेशा विनाशकारी है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो जो अजर अमर अविनाशी है तो वो आज इस जीवन में है, कल दूसरे जीवन में है, कल कहाँ जाती जाती है। तो ऐसे में इसको अगर मेहमान ही बना दो ना तो ऑलवेज महान बने रहेंगे, अच्छे कर्म होते रहेंगे। फिर बाबा कहते हैं मतभेद को समाप्त करने के लिए एक दो की मत को रिगार्ड दो। बाबा कहते हैं कि अगर आपस में मतभेद ना हो तो इसके लिए एक दो की जो मत है ना, तुम उसको अपने को ही ना स्मार्ट समझो, एक दो की मत को इज्जत दो, रिगार्ड दो, तो ऑटोमेटिकली मान मिलता जाएगा। मान दोगे तो मान मिलेगा ही। फिर बाबा ने कहा मनुष्य जीवन की सार्थकता महान कर्म करने में ही है, कि मनुष्य जीवन की सार्थकता, स्टेबिलिटी महान कर्म करने में ही है। फिर बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे। जगत जीत बनने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, सिर्फ एक यही उपाय है कि काम विकार को छोड़ दो और उस पर जीत प्राप्त करो। फिर बाबा कहते हैं कथनी और करनी में समरूपता लाओ, यानी जो मन में हो वही मुख में हो। ये नहीं कि मुख में बात कुछ और मन में कुछ और हो तो कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। यानी कथनी और करनी एक जैसी होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा क्रोध रूपी भूत को उदारता से ही जीता जा सकता है। जो क्रोध है ना, सामने वाले के अंदर गहरा क्रोध है तो अपने मन को इतना उदार कर दो, उसके लिए बड़ा कर दो, तो वो क्रोध रूपी भूत उसका भी भाग ही जाएगा। फिर बाबा ने कहा इस मन को मेहमान बना दो तो महान बन जाएंगे। फिर बाबा ने आगे कहा परिस्थितियों में अपने पथ से विचलित न होना यही वीर पुरुषों के लक्षण हैं। यानी जो बाहर की परिस्थितियां हैं ना, उसमें अपने पथ पर से विचलित ना होना, यानी कि हम आत्मिक स्वरूप में हैं और हम गुणवान हैं, हम परमपिता परमात्मा, क्योंकि वो सागर है शक्तियों का, सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता का वो सागर है, ज्ञान का वो सागर है। तो मैं उसका बच्चा भी शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप, गुणवान, ये सब हूँ। तो बाबा कहते हैं परिस्थितियाँ जो बाहर की हैं ना, काम क्रोध लोभ अहंकार की, उन परिस्थितियों में अपने पथ को विचलित ना करना यही वीर पुरुषों के लक्षण हैं। यही लक्षण है कि हम बाहर की गंदगी को अपने जीवन में आने ही ना दें। फिर बाबा कहते हैं सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। फिर बाबा आगे कहते अगर बीती को सोचते रहेंगे तो वो भी एक समस्या बन जाएगी। अच्छा दोस्तों, आगे की शिक्षाएं बाबा की नेक्स्ट ऑडियो में डिस्कस करेंगे। ओम शांति।